चलो, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे टैग के बारे में, हेडिंग टैग पढ़ लिए थे, बी आर टैग, एच आर टैग, उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग हम लोग खत्म कर लिए थे, इमेज टैग पढ़ लिए थे, और हम लोग मार्क्यू टैग भी कर लिए थे, मार्क्यू टैग। उसके बाद लिस्ट में पढ़ रहे थे अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, और एक था डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट का मतलब क्या होता है? चलो पहले डेफिनेशन लिस्ट करते हैं। तो डेफिनेशन लिस्ट का मतलब ये होता है कि हम लिस्ट तो बनाते हैं, लेकिन वो लिस्ट किस पर्पस के लिए होता है ये हम लोग को पता नहीं चलता है। तो डेफिनेशन लिस्ट का काम ये होता है कि उस लिस्ट का डेफिनेशन को लिखना। मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई लिस्ट को बना रहे हैं तो वो किस पर्पस के लिए, उसका काम क्या है, ये डेफिनेशन के साथ अगर बनाना हो तो हम लोग यूज करते हैं कि क्या चीज का, डेफिनेशन लिस्ट का। डेफिनेशन लिस्ट का काम अब क्या होता है कि द मेन पर्पस ऑफ डेफिनेशन लिस्ट टू डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ लिस्ट विथ मीनिंग। मतलब ये हुआ तो उसका पर्पस ऑफ लिस्ट और उसका मीनिंग दोनों को ये डिस्क्राइब करता है। डेफिनेशन लिस्ट यूज द फॉलोइंग टैग, इसमें यूज होता है डीएल, डीटी और डीडी। डीडी का मतलब होता है डेफिनेशन डेटा डिफाइंड डिस्क्रिप्शन, डीटी का मतलब होता है डिफाइंड टर्म, और डीएल का मतलब होता है डेफिनेशन लिस्ट। यानी कि सबसे पहले लगेगा डीएल, मतलब डेफिनेशन लिस्ट बनेगा, उसके अंदर में होगा डिफाइंड टर्म, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन। अब इसका सिंटेक्स देखो क्या कहता है। सबसे पहले यहाँ पे डीएल खुला, डीएल खुला, डीएल बंद हो गया, दैट मीन्स कि इसके अंदर में जो भी रहेगा वो क्या होगा, डेफिनेशन लिस्ट होगा। मतलब ये हुआ कि डीएल मतलब डेफिनेशन लिस्ट यहाँ पे ओपन हुआ है तो यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हुआ। अब इस डेफिनेशन लिस्ट के अंदर में ये इसका हेडिंग होगा, ये इसका डिस्क्रिप्शन होगा, ये इसका हेडिंग होगा, ये इसका डिस्क्रिप्शन होगा। डीटी का मतलब क्या होता है, डिफाइंड टर्म, और यहाँ पे डाटा का डेफिनेशन जो तुमको लिखना है लिखो। फिर यहाँ पे टर्म डिफाइन करेंगे, फिर यहाँ पे उसका डेफिनेशन है वो तुम यहाँ पे लिखो। इसी तरह से जितना मन उतना तुम डिफाइन कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने लिया डीएल, डेफिनेशन लिस्ट बना है। अब यहाँ पे टर्म में क्या है, एचटीएमएल, और एचटीएमएल के बारे में कुछ लिखा हुआ है दो चार लाइन। फिर यहाँ पे डीटी में टर्म डिफाइन किया पीएचपी, और पीएचपी के बारे में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे उसके बाद एक और टर्म लिया जावा स्क्रिप्ट, और जावा स्क्रिप्ट के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे बंद कर दिया। दैट मीन्स की यहाँ पे 3 हेडिंग है, और उस 3 हेडिंग का क्या लिखा हुआ है, उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो इस तरह से जब जब तुमको डेफिनेशन डेटा का लिखना होता है, डीडी डेटा का डेफिनेशन, टर्म अगर बनाना हो, हेडिंग बनाना होता है, डीटी मतलब डेटा का टर्म, और जहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट को अंदर में कहाँ पे रखेंगे, डीएल के अंदर में रखेंगे। तो इस तरह से ये तुम्हारा एक डेफिनेशन लिस्ट बन करके तैयार हो जाएगा। अब देखने में कैसा रहेगा, लुक लाइक, वो देखो। इसको सजा देते हैं थोड़ा सा। देख, अब सबसे पहले यहाँ पे डीएल ये डेफिनेशन लिस्ट बना है, यहाँ पे डीटी मतलब टर्म, एचटीएमएल विथ, फिर एक और टर्म है पीएचपी, एक टर्म है जावास्क्रिप्ट। अब तीनों के बारे में इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अब देखो जाकर के इसको हम रन कराते हैं, कैसा दिखेगा। थोड़ा पहले से थोड़ा अलग टाइप का दिखेगा। देखो आया, एचटीएमएल के बारे में लिखा हुआ, पीएचपी के बारे में लिखा हुआ, जावास्क्रिप्ट के बारे में लिखा हुआ। तो यही एग्जाम्पल किसका हो गया, डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एंकर टैग। एंकर टैग का काम क्या होता है, देखो लिस्ट के पहले एक छोड़े थे टैग जिसका नाम था एंकर टैग या हाइपर लिंक इन एचटीएमएल। अगर हम एचटीएमएल में हम चाहते हैं कि कोई लिंक वगैरह क्रिएट करें, तो लिंक को क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हाइपर लिंक का, या उसी चीज को किसके थ्रू करते हैं, एंकर टैग के थ्रू। इन एचटीएमएल हाइपर लिंक आर यूज टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन टेक्स्ट टू एनी ऑब्जेक्ट लाइक पीडीएफ, एनी अदर वेबसाइट, ऑडियो, वीडियो, पीपीटी। वर्ड में सब लोग देखा होगा, कंट्रोल प्लस के से होता है लिंक। तुम चाहते हो कि किसी पेज को करे, किसी पीडीएफ को करे, किसी भी चीज को करे, हो जाता है ना, नोटपैड के फाइल को करे। सेम चीज है यहाँ पे भी। अगर तुम चाहते हो कि टेक्स्ट से किसी भी चीज को अगर तुमको लिंक करना है तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसका। अब HTML यूज द एंकर टैग फॉर क्रिएट अ लिंक। एंकर टैग हम लोग यूज करते हैं लिंक को क्रिएट करने के लिए। अब एंकर टैग डिफाइन विथ ए टैग, किससे होता है, ए टैग से होता है। अब यहाँ पे इसका सिंटेक्स देखो, एंकर टैग यहाँ पे खोले, एचरीफ में यहाँ पे देंगे पाथ। एचरीफ का फुल फॉर्म होता है हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस कहने का मतलब कि जब हम वहाँ पे उंगली लेकर के, माउस लेकर के जाते हैं तो एक्टिव हो जाता है ना। वर्ड में होता है कंट्रोल दबा करके। जब तो ऐसे नॉर्मल कोई गूगल का पेज खोलते हो तो वहाँ पे कर्सर लेके जाओगे तो हाइपर हो जाएगा, मतलब कि वो एक्टिव हो जाएगा। इसलिए इसका नाम होता है एचडी, हाइपर रेफरेंस। जब हम अपना माउस को लेकर के जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हाइपर रेफरेंस। जैसे यहाँ पे लेके गए थे, देखो हाइपर रेफरेंस हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कहीं ना कहीं रेफर कर रहा है हमको, यहाँ पे लेके जा रहे हैं, देखो यहाँ पे लेके जा रहे हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो तो हो रहा है।
ये सब क्या है, हाइपर रेफरेंस। तो यही अब कहता है यहाँ पे टेक्स्ट तुमको जो देना है दे दो, और यहाँ पे एंकर टैग को बंद कर दो। टेक्स्ट जो लिखोगे उसी पे लिंक बन जाएगा तुम्हारा। अब यहाँ पे इन पाथ पाथ के अंदर में हैश मीन सेम पेज, अगर तुमको कोई लिंक अगर नहीं है तो वहाँ पे तुम हैश डाल दो। हैश का मतलब होता है सेम पेज को टारगेट करता है, जो पेज तुम्हारा सामने में रहेगा उसी को क्या करेगा, टारगेट करेगा। अब एंकर टैग का एट्रीब्यूट कौन कौन सा होता है वो बाद में बताएंगे। पहले हम एंकर टैग का तुमको एक बना करके दिखाते हैं कि कैसे एंकर टैग वर्क करता है। यहाँ पे जाकर के इसको सेव कर देते हैं और नाम दे देते हैं डेफिनेशन लिस्ट dl.html। फिर एक और यहाँ पे जाकर के हम सेव करते हैं सेव एज में link.html, html लिंक करके सेव कर दिए। अब यहाँ से इसको जाकर के हटा देते हैं और यहाँ पे एक h1 नाम का टैग लेते हैं। अब इसमें हम जाकर के लिखते हैं होम स्पेस दे करके और ऐसा दिए। फिर यहाँ पे जाकर के देते हैं अबाउट अस स्पेस दे करके ये सिंबल दे देते हैं। उसके बाद गैलरी, फिर यहाँ पे स्पेस दे करके सिंबल दे देते हैं। फिर यहाँ पे देते हैं ब्लॉग, फिर स्पेस दे करके ये दे देते हैं। फिर देते हैं कॉन्टेक्ट अस। फिर यहाँ पे इसको एंटर मार करके और यहाँ पे स्लैश लगा करके इसको बंद कर देते हैं h1 को। स्लैश h1 को हम यहाँ पे बंद कर दिए और यहाँ पे लगा देते हैं HR टैग लगा देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। अब फिलहाल तो तुम देखो ये नॉर्मल ऐसा दिख रहा होगा। अरे देखो यहाँ दिखा दिखा ना, होम गैलरी अबाउट अस ऐसा दिखा ना। अब इसमें हम जा करके क्या करते हैं, इसको यहाँ पे जा करके लगा देते हैं अलाइन इक्वल टू सेंटर। ठीक है, तो अलाइन इक्वल टू सेंटर। अब यहाँ पे जा करके देखो सेंटर में आ गया, आया ना। अब आने के बाद हम चाहते हैं क्या कि इस पे हमको कोई लिंक बनाना है। होम पे क्लिक करें तो गूगल का पेज खुल गया। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे होम के पहले जाकर के ए टैग खोलेंगे और यहाँ लास्ट में जाकर के क्या बंद कर देंगे, इसको ए टैग को क्या कर दिए, बंद कर दिए। तो होम पे लिंक अपने आप बनेगा, लेकिन लिंक अभी बना नहीं है। यहाँ पे जाएंगे लिखेंगे HREF, यहाँ पे पाथ तुमको देना है। अगर नहीं है तुमको कुछ हैशटैग लगा दो। हैशटैग का मतलब क्या होता है, सेम पेज को टारगेट करता है। अब यहाँ पे जाकर के रिफ्रेश करते हैं, देखो होम पे यहाँ पे लिंक बन गया। बना कि नहीं बना, लेकिन क्लिक करें तो कुछ हो रहा है, सेम पेज खुल रहा है। अगर मान के चलो कि इसी में हम जाकर के लिख देते हैं गूगल, कॉपी कर लिए इसको लिंक को, यहाँ पे जाकर के हम पेस्ट कर देते हैं। इसी पे हैश की जगह पर उसको पेस्ट कर देते हैं, हो गया। अगर इसी लिंक को यहाँ से कॉपी करके सबके पीछे कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट पेस्ट कर दिए, यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं, हो गया। अब यहाँ एंकर टैग को क्लोजिंग कर देंगे, Ctrl+C, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। सब पे लिंक बन गया। लेकिन इसमें गूगल है ना, यहाँ पे हम कर देते हैं इस लिंक को हटा करके फिलहाल हम कर देते हैं हैशटैग। सब में लगा दो हैशटैग, जब तुम्हारे पास कोई लिंक ना रहे तो वहाँ पे हैशटैग लगा दो। हैशटैग यहाँ पे लगा दो, कहीं भी लिंक नहीं मिले टेम्पोररी के लिए हैशटैग लगा कर छोड़ दो, खाली नहीं छोड़ना, हैशटैग लगाना है। लगा दिए। अब मान के चलो कि हम ये पेज को जो रखे हुए हैं जिस फोल्डर में, उसका नाम क्या है, 9 to 10 AM वाला बैच है ना। अब इसमें मान के चलो कि दिया हुआ टेक्स्ट नाम का दिया हुआ है TXT टेक्स्ट। हम चाहते हैं कि दूसरा वाला पेज पे क्लिक करें तो ये वाला खुले। तो यहाँ पे जाएंगे और इस कोड में लिख देते हैं क्या, TEXT text.html, वो वाला पेज खुल जाए। हम अगर चाहते हैं कि एक और अगर तीसरा वाला पे अगर क्लिक करें तो हमारे पास क्या खुले, तो यूट्यूब का पेज खुल जाए, यूट्यूब का। तो यूट्यूब का पेज को कॉपी कर लिए, यहाँ पे जाकर के इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे जाकर के हम इसका लिंक कर देते हैं टेक्स्ट से, हो गया। इस पे क्या है गूगल, इस पे क्या है एक पेज है, इस पे क्या है यूट्यूब। और रन कराते हैं इसको, जाकर के सेव कर दिए, रन कराते हैं। देखो सब पे लिंक बना हुआ है। इस पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या खुल रहा है, गूगल खुला ना। बैठ जाते हैं, फिर अबाउट अस पे क्लिक कर रहे हैं तो देखो ये वाला पेज खुल रहा है, टेक्स्ट वाला कल जो बनाए थे, खुला ना। ऐसे नहीं खुलता है पेज। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे दूसरा पेज पे, यहाँ पे क्या है, यूट्यूब है। क्लिक किए, यूट्यूब खुल गया, बैठ जाते हैं। लेकिन ये हमेशा उसी टैब में खुल रहा है, नया टैब में नहीं खुल रहा है। तो तुम चाहते हो कि हर बार नया टैब में खोले। एक टारगेट नाम का एट्रीब्यूट है, देखो TARGET, टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर में यहाँ पे कर दो ब्लैंक, BLAN के ब्लैंक, तो हमेशा न्यू टैब में खोलेगा। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, TARGET, टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है।
हाँ हाँ, कितना तक? ठीक। हाँ तो लेना लीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि जा करके रिफ्रेश करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्लिक करें तो हमेशा ई टैब यहीं रहेगा, बगल में वो नया टैब खुलेगा, खुला। यहाँ पे क्लिक करो, देखो नया टैब खुल गया। ये टैब तो यहाँ यही है। तो कभी फॉर्म वगैरह पे क्लिक करते हो देखते हो नया पेज खुलता है अलग से, इसी तरह से खुलता है। तो यहाँ पे क्लिक किए तो देखो नया टैब में खुल गया, इस तरह से खुलेगा। ठीक है, तो यही होता है एंकर टैग का मतलब। अगर तुम चाहते हो कि हम अगर उस पर क्लिक करें तो हम कोई पीडीएफ को चाहते हैं खोलना, जस्ट एक पीडीएफ, कोई भी पीडीएफ को, हम क्या करेंगे कि पीडीएफ का कोई पेज को, जैसे यहाँ पे हम गए और एक पीडीएफ नाम का फोल्डर है, इसमें पीडीएफ रखा हुआ है OOPS उप्स के नाम से। तो हम यहाँ पे गए, कॉपी कर देते हैं इसको, इस वाले फोल्डर में जा करके रख देते हैं 9 से 10 वाला में। यानी कि हमारे पास एक पीडीएफ नाम का फोल्डर है, उसमें OOPS के नाम से एक पीडीएफ आ गया है ना। तो हम यहाँ पे जाएंगे और इस वाला पे क्या लिख देंगे, PDF/OOPS.PDF। उसका एक्सटेंशन क्या रहता है, पीडीएफ। मतलब इस फोल्डर के अंदर में ये फाइल है, उसका .PDF एक्सटेंशन है। सेव कर दिए। अब जा करके यहाँ पे रन कराते हैं। देखो यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं, देखो तो पीडीएफ खुला, ऐसे ही ना ऑनलाइन खुलता है पीडीएफ। यहाँ पे डाउनलोडिंग का ऑप्शन आता है, प्रिंट का ऑप्शन आता है, राइट क्लिक करके सेव भी कर सकते हो। बैक गए, समझ में आया। तो यही होता है एंकर टैग। तुम चाहते हो कि किसी वीडियो को भी प्ले कर ले ब्राउजर में, लिंक कर दो, हो जाएगी। ऑडियो को चाहते हो प्ले कर दे, लिंक कर दो, हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मान के चलो कि एक ऑडियो को करके दिखाते हैं, इसमें पीडीएफ है ना, कोई ऑडियो का फाइल कहीं है कि नहीं, होना चाहिए। ऑडियो है, ऑडियो में क्या लिखा हुआ है, DDD नाम का है ना। तो यहाँ पे हम गए, इसको कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देखो ऑलरेडी मेरे पास ऑडियो नाम के फोल्डर में दो फाइल है, एक लापता करके और एक DDD करके है ना। तो हम जाते हैं और यहाँ पे इसके जगह पर लिखेंगे क्या, DDD नाम क्या है, सॉरी ऑडियो है, AUDIO, ऑडियो नाम के फोल्डर में DDD नाम का फाइल है, .MP3 लगा दो उसका एक्सटेंशन। हो गया। अब जा करके यहाँ पे लिखते हैं क्या, टारगेट टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, ब्लैंक आ गया, बंद कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे जा करके रन में रन कराते हैं। देखो यहाँ पे ना था, क्लिक किए तो देखो तो बज रहा है, ये बज रहा है, समझ में आया ना। इस तरह से हम लोग अगर वीडियो को भी चाहेंगे कि ब्राउजर में अगर बजाएं तो बज सकता है। वीडियो को अगर बजाना है तो कोई वीडियो जिसमें फोल्डर बना करके एक दो वीडियो का गाना रख लो। जैसे यहाँ पे हम गए और इसमें जा करके वीडियो नाम का फोल्डर है जिसमें कि एक LLL नाम का एक फाइल, तो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लिए और उस फोल्डर में, मतलब तुमको पहले ही से कोई PDF कोई वीडियो कोई ऑडियो एक फोल्डर में कम से कम तो रखना पड़ेगा ना, लिंक करना है वहां से। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर दे रहे हैं। देखो वीडियो नाम के फोल्डर में LLL नाम का एक फाइल है ना। तो अब यहाँ पे जाते हैं और जा करके इससे लिंक कर देते हैं, किससे, यूट्यूब वाला से। यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे वीडियो VIDEO वीडियो/LLL .MP4 इसका एक्सटेंशन होता है वीडियो का। लेकिन अगर देते हैं, ठीक है, और थर्ड वाला पे था ना, गैलरी वाला पे क्लिक करते हैं, देख नहीं ना बजा। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे एक्सटेंशन में प्रॉब्लम है। एक्सटेंशन कहने का मतलब कि वीडियो का फॉर्मेट अलग है। तो वीडियो के फोल्डर में जाओ, इसके प्रॉपर्टी में जाओ यहाँ पे, तो देखोगे इसका प्रॉपर्टी में इसका एक्सटेंशन क्या है, .WEBM, वेबएम है ना, MP4 तो नहीं है। क्या है इसका एक्सटेंशन, .WebM। तो यहाँ पे जा करके और लिख दो क्या, .WEB वेब एम, कर दो सेव। अब जा करके देखो होता है कि नहीं, देखो बजने लगा। यानी कि हम ब्राउजर से, अगर तुम्हारे पास कोई प्लेयर नहीं है, गाना बजा सकते हो। ठीक है, अगर मान के चलो एक ब्राउजर का नॉर्मल यूज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, तो देखो एक ब्राउजर हम खोल देते हैं। अगर मान के चलो कि तुम्हारे पास तुम्हारे सिस्टम में अगर कोई तुमको PDF अगर पढ़ना है, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, तो सीधे इस PDF को उठा करके इस ब्राउजर पर रख दो। देखो खुल गया PDF। पहला एक काम। अगर मान के चलो कि तुमको ऑडियो सुनना है गाना, तुमको अगर कोई मतलब कि प्लेयर नहीं है VLC या कुछ भी,
तो क्या करो काम कि अगर मान के चलो कि यहाँ पे ऑडियो को खोल लो, यहाँ पे ऑडियो को उठा करके ना सीधे उठा करके इस पे ब्राउजर पर रखो, देखो प्ले होने लगा। दूसरा काम, तीसरा काम कि अगर तुमको कोई वीडियो है, वीडियो तुमको प्ले करके सुनना है, मूवी देखना है, नहीं अगर चल रहा हो किसी प्लेयर में, उठा करके सीधे इस पे रख दो, देखो वीडियो प्ले होने लगेगा। ठीक है, यहाँ से बड़ा कर लो, जो भी है बड़ा करने के लिए फुल स्क्रीन कर लो, फिर ऐसे करके, यानी कि देखो ये काम हो गया, है ना। अगर मान के चलो कि तुमको वर्ड का फाइल है, चाहे एक्सेल का फाइल है, कोई भी फाइल है, अगर तुमको उसको पढ़ना है तो सीधे उठा करके इस पे रख दो, आ जाएगा। इसको उठा करके रखते हैं, देखो डाउनलोडिंग हो गया आपने, समझ में आया ना। कोई वेब पेज है, इसको तुमको देखना है, फर्स्ट वाला को उठा करके इस पे रख दो, देखो आ गया आपने। तो बहुत सारा काम है ब्राउजर का यहाँ पे। ठीक है, तो इससे तुम मल्टीपर्पज काम चाहोगे तो ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है कि हाँ कितना उसको यूज तुम करते हो। ये तो समझ में आ गया एंकर टैग। अब एक टारगेट नाम का एट्रीब्यूट तो बता दिए, एक तुम्हारा टाइटल है, तो टाइटल में क्या है, नेम ऑफ द टाइटल। अगर मान के चलो कि हम जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टारगेट में ब्लैंक के बाद लिख देते हैं टाइटल इक्वल टू होम पेज लिख देते हैं। होम पेज मतलब जो पहला पेज होता है उसको क्या बोलते हैं, होम पेज। तो यहाँ पे जा करके और रिफ्रेश, यहाँ पे जा करके रन कराते हैं, रन करा करके यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लेके जाओ, क्या लिखा, होम पेज। पॉपअप में दिख रहा है, इसको पॉपअप हम लोग बोलते हैं। राइट क्लिक करने के बाद जो आता है इसको क्या बोलते हैं, पॉपअप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखो बता रहा है होम पेज, इस पे नहीं बताएगा क्योंकि इस पे हम दिए ही नहीं है। ठीक है, हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ बोले ना कि ग्रुप बनाए हैं, जो ऐड कर देते हैं। ठीक है, हाँ क्लास अच्छे होगा 2:30 से। हाँ दूसरी वाली का ग्रुप एक बना है, उसमें ऐड करेंगे, उसके बाद नहीं होगा। नहीं 1:30 से 2:30 या 2:30 से 3:30 होगा ना। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा हो गया एंकर टैग का बात। अब उसके बाद अगर नेम में क्या है, लिंक का नाम, नेम में कुछ लिख दो कि माई मेन पेज, कुछ भी, जैसे नेम वाला तो फोटो है ये। अब इसमें भी बताए थे इमेज टैग में था ना, नाम उसका देते थे तो नाम आता था, उस तरह से तुम दे सकते हो नाम, एट्रीब्यूट कॉमन नेम। ठीक है, तो यहाँ तक एंकर टैग के बारे में दुनिया में, इस दुनिया में जितना भी तुम पेज खोलते हो गूगल में जा करके, है ना, गूगल खोले, जहां कहीं भी तुमको लिंक दिख रहा है, यहाँ 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 सारे जगह पर एंकर टैग है, याद रखना। अगर तुम यहाँ पे लिखते हो व्हाट इज कंप्यूटर, तो देख लो इसमें कितना लिंक आया। ये सब लिंक देख रहे हो नहीं, ब्लू ब्लू, ये सारा का क्या है, वही है, एंकर टैग से बनाया गया है। जहां जहां लिंक है वहां वहां क्या है, एंकर टैग है। देख लो जहां जहां लिंक है सब जगह पर क्या है, एंकर टैग है। जहां इमेज है वहां पे क्या है, आईएमजी टैग। समझ में आया, ये पूरा का पूरा पेज बनाया गया है उसी से। लेकिन एंकर टैग ही केवल रिस्पॉन्सिबल होता है लिंक को क्रिएट करने के, उसके अलावा दुनिया में कोई टैग ही नहीं है किसी भी लैंग्वेज के पास। ठीक है, तो यही होता है हाइपर लिंक का मतलब। ठीक है, किसी भी चीज को लिंक कर सकता है, एवरीथिंग। ठीक है, मार्क्यू बता दिए हैं, लिस्ट भी बता दिए यहाँ तक, लिस्ट 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 बता दिया। अब टेबल बताते हैं, टेबल, टेबल क्या होता है एचटीएमएल में। तो देखो अगर मान के चलो कि हम चाहते हैं कि एक टेबल को बनाएं, तो टेबल को बनाएंगे ऐसा। अगर हम चाहते हैं कि एक टेबल को बनाएं, जस्ट एक टेबल, एक फ्रेम हो गया, तो टेबल को इसको बनाने के लिए टैग है जिसका नाम है टेबल, टेबल नाम का टैग, जस्ट एक टेबल नाम का टैग है। और इसको जा करके लास्ट में क्या करेंगे, बंद कर देंगे स्लैश टेबल। ये टेबल से तुम्हारा जस्ट एक टेबल बना जो हमने यहाँ पे बनाया। ठीक है, अब टेबल में, टेबल बनाने से तो नहीं होता है, हमको उसके अंदर में क्या बनाना होता है, रो और कॉलम बनाना पड़ता है ना, रो। तो जब तुमको एक रो बनाना हो टेबल में, जस्ट एक रो, तो रो को बनाने के लिए टैग है जिसका नाम है टी आर टैग। टी आर का मतलब होता है टेबल का रो, यानी कि टेबल के अंदर में टी आर होगा। टी आर का मतलब कि जो तुमको देना है दो। ठीक है, इसके अंदर में तुमको जो देना है दे करके यहाँ पे जा करके स्लैश टी आर से इसको बंद कर दो, तो टेबल का एक रो बना। मतलब एक टी आर का मतलब कि एक रो, दो टी आर का मतलब दो रो, तीन टी आर का मतलब तीन रो, जितना रो बनाना है उतना क्या होगा, टी आर होगा। ठीक है, अब इसके बाद इस टी आर के बीच में
अगर तुम चाहते हो कि हमको कॉलम बनाना है, कॉलम बनाना है, जितना कॉलम उतना टीडी तुमको करना पड़ेगा। टीडी मतलब क्या होता है, टेबल कॉलम, सीधे बोलो स्लैश टीडी को यहाँ पे बंद कर दो, यानी कि TABLE होगा, LE टेबल कॉलम। यानी कि यहाँ पर हम लोग टेबल का कॉलम अगर बनाना है तो टीडी, टीडी का मतलब होता है टेबल का डेटा। कॉलम में क्या स्टोर करते हैं, टेबल का डेटा, तो ये डेटा के लिए होता है। तो यहाँ पे जाकर के अगर हम तुमको चाहते हो कि 2 कॉलम बनाए तो कितना टीडी होगा, 2। 3 कॉलम बनाए तो 3 टीडी, 4 कॉलम बनाए तो 4 टीडी, मतलब एक रो में तुमको जितना बनाना है उतना। लेकिन याद रहे, एक बार अगर तुम फर्स्ट वाला को अगर 3 को दिए हो तो सब में 3 3 ही देना, ऐसा नहीं कि एक में 3 कॉलम होगा एक में 4 कॉलम होगा, ऐसा नहीं होता है वेब में खासकर। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये है टेबल, तो कहता है इन HTML टेबल आर यूज टू स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। डेटा को किसमें स्टोर करता है, रो और कॉलम के फॉर्मेट में। इट अरेंज द डेटा इन टेबुलर फॉर्म, या टेबल के मॉडल में डेटा को स्टोर करता है। टेबल यूजेस टेबल टैग फॉर डिफाइन द टेबल, मतलब टेबल टैग यूज करता है टेबल को डिफाइन करने के लिए। इनसाइड टेबल देयर आर मेनी रो एंड कॉलम, बहुत सारा रो और कॉलम होता है। रो आर क्रिएटेड बाय यूजिंग TR टैग एंड कॉलम आर क्रिएटेड बाय यूजिंग द TD टैग। समटाइम द फर्स्ट रो कॉलम यूजेस द TH टैग फॉर डिफाइन द टेबल का हेडर। तो टेबल का हेडर कब यूज करना है बताएंगे। पहले तुमको मतलब रखना है टेबल से, TR से और TD से, बस 3 ही टेबल बनाना है। उसके अंदर में TR टेबल का रो और टेबल का डेटा। TR मतलब टेबल का रो, TD मतलब टेबल का डेटा या कॉलम, और एक कभी कभी TH यूज होता है, TH बाद में यूज करेंगे। अब 3 टैग और है, T हेड, T बॉडी, T फुट। टेबल का हेडर, टेबल का बॉडी, टेबल का फुटर। ये यूज उतना होता नहीं है, लेकिन एक बार करके दिखा देंगे। अब जैसे हमने टेबल बनाया, एक TR लिए, इसमें कितना TD है, 3। फिर एक TR में कितना TD है, 3। फिर एक TR में कितना TD है, 3। इस तरह से हम टेबल क्या करेंगे, बनाएंगे। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, चलो इसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमको लिखना कम पड़ेगा। कॉपी कर लिए, और यहाँ पे करने के बाद इस पेज में गए, और यहाँ पे जा करके इसको हटा देते हैं, चाहे इसको सेव एज कर देते हैं, नया एकदम फ्रेश रहेगा। कर देते हैं टेबल डॉट डॉट HTML हो गया। अब इसको जा करके यहाँ पे और लिख देते हैं टेबल इन HTML। टेबल इन HTML हो गया। रन में गए, आ गया। अगर तुमको बैकग्राउंड को चेंज करना है तो एक लाइन का कोड हम बता देते हैं, रख लेना। अरे यार, यहाँ पे जाओ, ये CSS है, स्टाइल कल भी बताए थे, स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड। जो तुमको कलर का नाम देना है लिख दो, हम यहाँ पे देते हैं येलो। बस ये इतना कोड को रख लेना, कहीं भी लगा दोगे पैराग्राफ के अंदर में तो पैराग्राफ का चेंज हो जाएगा, अगर हेडिंग का लगाओगे हेडिंग का चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जाकर चेंज हो गया। अब इतना करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे टेबल बनाना शुरू करते हैं, जो अभी कोड पे कॉपी किए हैं पेस्ट कर दिए, करना दिए। अब इसको थोड़ा सा सजा देते हैं अच्छा लगने के लिए। ये टेबल बराबर में आ गया। अब एक यहाँ पे TR है, और TD को अंदर में कर देते हैं थोड़ा सा। फिर यहाँ पे TR है ये वाला, इसको TD को अंदर में कर देते हैं थोड़ा सा। फिर TR यहाँ पे किए, फिर यहाँ पे TD यहाँ पे किए अंदर, है ना ये। अब यहाँ पे जाकर के हम लिखते हैं क्या, हाँ कोई जरूरी नहीं है, नेम, और यहाँ पे कर देते हैं क्या, फी। हो गया। अब नेम में यहाँ पे देते हैं क्या, राम। कोर्स में देते हैं TCA, फीस में देते हैं 5000। फिर यहाँ पे हम आए, मोहन, DTP 6000। अब यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे देते हैं सोहन, यहाँ पे देते हैं टैली, और यहाँ पे कर देते हैं क्या, 4000। हो गया। अब देखो जाकर के रन करा, आ गया। डेटा टेबल में है, लेकिन दिख तो नहीं ना रहा कि एग्जिट में टेबल में है, ऐसे लिखा हुआ टाइप का लग रहा है। तो हमको कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। एट्रीब्यूट कहने का मतलब कि प्रॉपर्टी, टेबल का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो ये सब नीचे में, ये सब क्या है, एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी, इतना सारा है। एक एक कर करके समझाते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी, इसमें तुमको एक बॉर्डर लगाना पड़ेगा। लिखो BORDER, बॉर्डर इक्वल टू लिख दो 1 पिक्सल।
मोटाई तुमको जितना रखना है 1 2 3 4 उतना अपना रख सकते हो। देखो जाकर रिफ्रेश करके देखो तब बॉर्डर आ गया। अगर मान के चलो कि तुमको इसको सेंटर में लेके जाना है, इसको अगर तुमको सेंटर में लेके जाना है तो यहाँ पे अलाइन नाम का एक प्रॉपर्टी होता है, अलाइन नाम का। तो यहाँ पे लिख दो जाकर के क्या, ALI। तो पहले भी देखे वो ALI LIGN अलाइन। अलाइन इक्वल टू कर देते हैं सेंटर। देखो तो आ गया सेंटर में। अब हमको इसका विड्थ को बढ़ाना है तो यहाँ पे लिखेंगे WIDTH, WIDTH विड्थ। विड्थ बराबर यहाँ पे कर देते हैं कितना, तो कर देते हैं हम 50%। तो पूरा पेज का 50% ऑटोमेटिकली हो जाएगा इसका विड्थ। देखो तो हुआ, 100% कर देंगे तो पूरा में सट जाएगा। अब हाइट हमको बढ़ाना है तो यहाँ पे जाएंगे लिखेंगे HEIGHT हाइट। हाइट इक्वल टू कर देते हैं 150 पिक्सल। हो गया। अब अगर मान के चलो कि तुमको स्पेसिफिक केवल इसका कलर चेंज करना हो, इसका कलर, तो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जा करके इस TR में लिख दो BG कलर इक्वल टू यहाँ पे हम कर देते हैं सियान। सियान कर देते हैं तो देखना है यहाँ पे जाकर के इसका कलर कैसा है। हो गया। अब नीचे वाला का कलर हमको चेंज करना है तो यहाँ पे जाएंगे, चाहे टेबले का कलर अगर पूरा चेंज करना हो तो टेबल में ही जाओ और यहाँ पे लिख दो BG कलर इक्वल टू यहाँ पे जाकर के हम लिख देते हैं #CCFFAA। हेक्सा का ये कलर का कोड होता है। देखो आ गया। तो जिस तरह का तुमको करना हो कर सकते हो, ठीक है। तो और भी तुमको रो कॉलम अगर बढ़ाना हो तो इसी को कॉपी पेस्ट कर दो ना 3 बार, समझने से मतलब है। इसी को बढ़ाओ, देखो सेव कर दिए। अब देखो तो बढ़ा नहीं, इस तरह से टेबल वगैरह में रिजल्ट वगैरह देखते हो शो आउट करता है, सब वैसे ही करता है। ठीक है। अब इसका कोड को तुम देखना चाहते हो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे क्या लिखा हो व्यू पेज सोर्स, क्लिक करो, सारा कोड दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है ना, सारा कोड तुमको दिख जाएगा। दुनिया का कोई भी वेब पेज को अगर तुम देखना चाहते हो कोड को, तो जैसे हम यहाँ पे खोलते हैं PPU पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का साइट हम खोल रहे हैं। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके, ठीक है, और यहाँ पे जा करके हम करेंगे व्यू पेज सोर्स, है ना। तो यहाँ पे लोड होने तो पहले पूरा पेज को, थोड़ा सा भी हो गया, राइट क्लिक किया, करते हैं यहाँ पे जा करके व्यू पेज सोर्स। देखो तो इसका पूरा का पूरा कोड तुमको दिख रहा होगा, देख रहे हो ना, एंकर टैग लगाया हुआ है जहाँ जहाँ लिंक है, अभी बताया ना तुम लोग। देखो तो यहाँ पे लिस्ट बनाया हुआ है, सब लिस्ट सब देखो, जहाँ जहाँ इमेज होगा लिंक यहाँ पे टैग है। ये सब बहुत सारा चीज़ें तुम लोग को अभी नहीं पढ़ाए हैं, आगे वो सब दूसरे लैंग्वेज में। देखो तो LI के अंदर में एंकर है, LI के अंदर में एंकर है, लिस्ट बनाया हुआ है, देख रहे हो, पूरा का पूरा लिस्ट पे बनाया हुआ है, बस खाली कोडिंग है। देखो पहले इतना लाइन का कोड कैसे हो गया, एक दिन में थोड़ी ही बना, टाइम लगता है बनाने में धीरे धीरे। सब जगह पर देखो खाली लिस्ट 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 एंकर टैग। देखो एंकर टैग में href में क्या लिखा हुआ है, cpu.ac.in.tender, टेंडर के लिए। कॉन्टेक्टस, कॉन्टेक्टस के लिए पेज बना हुआ है, उस पर लिंक कर दे रहा है, क्लिक करेंगे तो उस लिंक पे चले जाएंगे। देखो तो यहाँ पे कॉन्टेक्टस वाला पेज पे जाएंगे तो देखो कॉन्टेक्ट वाला पेज पे हमको भेज दिया। देखो ये टेबल में बना हुआ है, टेबल में कलर कैसे किया हुआ है, ये CSS से किया हुआ है, ये कैसे मर्ज किया हुआ है, ये सब के सब तुमको बताएंगे। ठीक है। तो ये है टेबल का कॉन्सेप्ट। जितना भी तुम ऑनलाइन रिजल्ट वगैरह देखते हो तब देखो इसका कलर चेंज है, इसका नहीं, इसका कलर चेंज है, इसका नहीं है, तो HTML से करना है। इस TR में जाओ कर दो BG कलर बराबर ये, इस TR में जाओ लिख दो BG कलर बराबर ये। तो कैसे, अब देख लो, यहाँ पे हम जाते हैं इस वाला पेज में। अब यहाँ पे जा करके इसके हम कलर को, सियान को हम हटा देते हैं, यहाँ पे सियान को हटा दिए। नहीं नहीं ये ठीक, ये हेडिंग हो गया। उसके बाद हम जाते हैं, ये वाला कलर है ना BG कलर बराबर ये वाला ये। अब यहाँ पे जाते हैं, अब पहला वाला को तो दे दिए, दूसरा का को छोड़ के तीसरा का को दे रहे हैं, इसको छोड़ करके फिर इसको दे रहे हैं, फिर इसको छोड़ करके इसको दे रहे हैं, दे दिए ना। अब देखो जाकर, देखो आया कि नहीं आया, आया ना। तो जिस तरह का तुमको बनाना है उस तरह का तुम इसको बना सकते हो, अपने ऊपर है कि कैसा हमको बनाना है। तो एक टेबल में ये तो समझ में आ गया। अब क्या है, हमको सेल के बीच में स्पेसिंग को बढ़ाना है। तो यहाँ पे बॉर्डर का कलर अगर तुमको चेंज करना है तो बॉर्डर कलर नाम का यहाँ पे एट्रीब्यूट है, BORDER बॉर्डर, COLOR कलर इक्वल टू कर देते हैं रेड, RED रेड।
जैसे ही रेड करेंगे तो देखते हैं कि होता कि है कि नहीं है। रेड हुआ, यस हो गया, हुआ ना। तो जैसा तुमको करने का मन हो, अगर मान के चलो कि बॉर्डर के को तुमको हटा ही देना है, नहीं रखना है, जीरो कर देना है, हट गया, देखो कैसा है ना। हमारे ऊपर है कि हम क्या रखना चाहते हैं, क्या हमको नहीं रखना है। तो यही चीजें हैं। तो ये हो गया तुम्हारा टेबल में कैसे हम लोग बनाते हैं। अब एट्रीब्यूट और सारा देख लो इसमें। तुमको हम विड्थ बॉर्डर बता दिए, विड्थ बता दिए, हाइट बता दिए, अलाइन और वी अलाइन। अलाइन वी अलाइन का मतलब क्या होता है। अगर मान के चलो कि यहाँ पे हमको नेम को करना है सेंटर में, तो यहाँ पे कर दो क्या, ALIGN। अलाइन तो पता ही है पहले से, लेफ्ट सेंटर राइट, तुमको जो करना है कर दो, तो कर देते हैं राइट। समझने के लिए तुमको जैसे मन वैसे तुम इसको यूज करो। देखो तो नेम जो है तुम्हारा वो राइट में चला गया, गया, सेंटर करोगे सेंटर। अभी लाइन का मतलब होता है ना कि एक बॉटम, अथी मिडिल और टॉप, मतलब ऐसे एक होता है हॉरिजेंटल, एक होता है वर्टिकल, तो उसको लाइन बोलते हैं। समझ में आया। तो तुमको जैसा मन वैसा तुम्हें लाइन लगा सकते हो, ठीक है। तो यही होता है इसका मतलब, ये लाइन का मतलब। अगला है क्या, बॉर्डर का कलर बता दिए, बीजी कलर बता दिए। बैकग्राउंड में अगर तुमको कोई पिक्चर लगाना हो, बैकग्राउंड में क्या लगाना हो, पिक्चर लगाना हो, तो सबसे पहले इमेज नाम का तो एक हम फोल्डर बनाए ही हुए हैं उसमें, जिसमें हम अभी बताए कि सुबह में ये 9 to 10 AM वाला में, सुबह में देखो यहाँ पे बनाए, तो इमेज नाम का फोल्डर है। इस इमेज वाला में मान के चले कि बहुत सारा पिक है ना। हम चाहते हैं कि ये वाला पिक लगाएं, चाहे ये वाला पिक लगाएं। इसका नाम क्या है, पिक 7 है ना, चाहे पिक 6 है, इसको लगाएं। तो पिक 7 इसको हम लगाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जा करके तो हमको कलर को तो हटाना पड़ेगा क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे BSC के बैकग्राउंड इक्वल टू, डबल कोट में लिख देंगे IMAGE इमेज स्लैश, नाम क्या है PIC पिक, स्पेस दे करके ब्रैकेट में 7 .JPG, JPG कर दिए। और हाइट जो यहाँ पे 185 इसके जगह पर इसको 200 कर देते हैं, 200 कर देते हैं, 250 यहाँ पे कर देते हैं। इसका 1 पिक्सल बॉर्डर, बॉर्डर के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे जा करके रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे गए रिफ्रेश करते हैं, देखो तो पीछे फोटो आया ना फोटो। अब यहाँ पे टेबल के पीछे आया, लेकिन हम यहाँ पे कलर जब हटाएंगे ना, देखना ये जो कलर दिया हुआ है ऊपर में आया, लेकिन बाकी जगह पर नहीं दिख रहा है। कहाँ पे लगाए हैं हम, अच्छा TR में लगा दिए, देखो ना टेबल के रो में लगा दिए। टेबल में लगाना पड़ेगा, तो यहाँ टेबल में जाकर के टेबल में पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आ गया बैकग्राउंड में पिक। अब देखो तो जाकर के आ गया, इस जगह पर हम इमेज में लगाए हुए हैं, इसीलिए समझ में आ गया। अगर तुम चाहते हो कि बैकग्राउंड में लगाएं, तो इसको ना यहाँ से कॉपी कर लो, Ctrl+C, और यहाँ पे जाकर के बॉडी के पीछे लगा दो। बैकग्राउंड में पिक्चर 7 है ना, कोई और पिक्चर देखते हैं। जैसे ये वाला हमको 3 वाला लगाना है, तो खाली 3 लिख देंगे, जहाँ पे 7 है वहाँ पे क्या लिख देंगे, 3। सेव कर दिए। अब देखो तो जा करके रन कराते हैं, पूरा बैकग्राउंड बॉडी में ही आ जाएगा, देखो तो आ गया। बड़ा पिक्चर नहीं है इसलिए कट कट के आ रहा है, इसको और ज्यादा बड़ा लाने के लिए देखना पड़ेगा कौन सा पिक्चर है जो बड़ा आदमी में है। ये भी छोटा है, ये भी छोटा, सब छोटा ही। ये वाला एक बड़ा होगा, पिक 4। यहाँ पे जाते हैं, कर देते हैं पिक 4, सेव कर दिए। अब जाकर के रिफ्रेश करो, राइट क्लिक, रिफ्रेश, रिफ्रेश करो, देखो आ गया है ना। तो जहाँ पे लगाएंगे वहां पे ये वाला ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ये मैंडेटरी है, नहीं है ये नहीं दो, ठीक है। इससे बढ़िया कि ये वाला दे दो, ये वाला पिक 6 वाला, 6 वाला का कलर भी बढ़िया है। 6 यहाँ से कर दो, 6 कर दिए, सेव कर दिए, यहाँ पे गए रिफ्रेश, देखो अच्छा लग रहा है ना। और ये वाला पिक्चर इसका हटा देते हैं, मान के चलो कि यहाँ पे हम पिक्चर का नाम ही गलत कर देते हैं, ये वाला पिक 7 है ना, इसके जगह पर कुछ और लगा देते हैं। पिक्चर तो नहीं है, तो जो कलर था वही वाला आ जाएगा, पहले वाला, है ना। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, जैसा चाहेंगे वैसा टेबल बना सकते हैं। तो टेबल इतना समझ में आ गया, क्लियर। तो इसके बाद हम लोग अब कल पढ़ेंगे टेबल के बाद 13 पेज का नोट्स है, जहाँ पे हम लोग 9 पेज तक हम आ गए हैं, ठीक है। रो स्पेन एंड कॉल स्पेन जो कि कल बताएंगे, रो स्पेन कॉल स्पेन। और उसके बाद टेबल के बाद सीधे हम लोग शुरू करेंगे क्या, तो फॉर्म पढ़ेंगे, फॉर्म।
मतलब कल क्लास लेंगे, उसका एक दिन मंडे को अगर ले लिए क्लास फिनिश, मतलब कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो बचेगा। एक आध क्लास एक्स्ट्रा मान के चलो। वीडियो कल वाला अपलोड हम कर दिए, शायद तुम लोग सब्सक्राइब किए होगे, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नहीं किए होगे तो नहीं मिला होगा। लिंक हम डाल देते हैं, ठीक है। अभी फिर अभी वाला भी हम डाल देते हैं, जो डला गया है, ऐसे डला गया है, देखो दिखा देते हैं सामने में। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैब कल का देखो डलाया है। अभी वाला भी डाल करके दोनों का लिंक हम शेयर कर देते हैं ग्रुप में, जस्ट अभी काटेंगे उसे ही हम शेयर कर देते हैं।